महंत राजू दास जी, कहा जा रहा है कि भगवान का प्रसाद की तरह लोग गांजा पीते हैं और उसी को वैध कर देना चाहिए। महंत राजू दास जी, अगर भगवान शिव से यह तुलना की जा रही है तो भगवान शिव ने तो समुद्र मंथन का विष भी पिया था, जिसे हलहल विष कहते हैं। उस विष को भी पी लेना चाहिए इन लोगों को। महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आचार्य विक्रमादित्य जी, आपके पास ये सवाल। देखिए, जिस प्रकार का प्रश्न यहाँ अलग प्रलाप किया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आती किस प्रकार का। जिस यथा राजा था प्रजा, जिस प्रकार का राजा होगा उसी प्रकार की प्रजा होगी। और खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है, ये सामने सामने दिखाई दे रहा है। लगातार समाजवादियों का इतिहास रहा है, उन्होंने किस प्रकार से सनातन की उपेक्षा करी है। आपके स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर यहाँ पे बैठे हुए लारी साहब, सारे के सारे समाजवादी जो है, इनको एक ही बात समझेंगे, हिंदुओं को गाली दो। समझ में आ रही है ना, क्योंकि सत्तन से जुड़ा हमारी गैंग नहीं है। लेकिन सिर्फ फिरते हुए देर नहीं लगती, एक बात साफ साफ समझ रहे, सिर्फ फिरते हुए देर लगेगी ना तो जितने मुंडे, जितना नरमुंड का राज्य होगा वो साफ साफ समझ, बदतमीजी की इंतहा हो गई है। जिस प्रकार से हंस रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। ये सामने बैठ के हंस रहा है आदमी, या आदमी राक्षस की संत हो ही नहीं सकता जो गांजा पिए। अरे जो करने वाले लोग अफगानिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा। तारिक अहमद लारी जी, इस मुस्कान के पीछे मुख्य तौर पर वजह क्या है? इतना आपको फूट फूट कर हंसी आ रही है। आप ही की पार्टी के सांसद कहते हैं कि अभी ने कहा कि राजू दास जी ने बयान दिया है कि ये भगवान का प्रसाद है। अभी आपने कौन कहा है कि भगवान का प्रसाद है? प्रसाद जो चाहे ग्रहण करें, हम कौन होते हैं? हम नहीं बोलने वाले, वो अफजाल जाए। अफजाल जी ने बहुत गलत बोल दिया, सच नहीं बोलना चाहिए था उनको, बहुत गलत सच बोल दिया उन्होंने। और सांसद भी बता रहे हैं कि कैसे गांजा पिया जाता है, वो गांजा पीना सिखा रहे हैं लोगों को जो नहीं भी जानते। समाजवादियों को है गाली दो सनातनियों को लगातार, जिस प्रकार से रामचरितमानस की उपेक्षा करो, संतों की अवहेलना करो, संतों को गाली दो, और राजनीतिक तौर पर बलात्कारियों की और सपोर्ट करो, उनके साथ जाके बैठ जाओ। जितनी चोरी डकैती गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, उनको अपने कुंभ में जोड़े जाओ। जितने अफजाल अंसारी क्या थे, लैंड माफिया, गुंडे, चोर डकैती करने वाले, कत्ल करने वाले, AK-47 लेके तथाकथित सपोर्ट करने वाले, उनकी हिमायती बन के बैठे हुए यहाँ पर। इनका पूरा देश पहले सुन लीजिए, आप फिर अपना जवाब दीजिएगा और इस मुस्कान के पीछे की वजह बताइएगा कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है, फूट फूट के आप हंस रहे हैं, आपके आंसू भी निकल रहे हैं। लेकिन रुकिए, पहले आचार्य विक्रमादित्य को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी कौशल कांत मिश्रा जी के पास। आचार्य विक्रमादित्य जी बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। मैं अब बात, इनकी आवाज तो माइक वालों को पसंद नहीं आई, इसलिए आवाज नहीं आ रही ना, निकलते आवाज। इनकी आवाज तो ऑडियो भी नहीं आ रहा है, इसलिए इनकी वास्तविकता पूरे विश्व को पता चल चुकी है, जिस प्रकार के लोग हैं। और आने वाले इलेक्शन में जिस प्रकार की सजना अयोध्या के अंदर रेप की सपोर्ट करने वाले लोग, लड़कों से गलत की जाती है, ऐसे रेपिस्ट की सपोर्ट करने वाले लोग यहाँ बैठकर गांजा ही पियेंगे। गांजा पी के आते हैं, गांजे की खुद नशे में है, जैसे सावन के अंदर हरे हरा दिख रहा है हर एक को, और हरे के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता है। खुद ही 24 घंटे नशे में है। पूरे यूपी प्रदेश का क्या हाल किया है। आचार्य विक्रमादित्य जी, आपके सवाल को मैं कौशल कांत मिश्रा जी के पास ले जाती हूँ। कौशल कांत मिश्रा जी, आचार्य कह रहे हैं कि जिसके ऊपर इतने सारे मुकदमे दर्ज हैं वो बेतुकी बातें कर रहा है, सनातन का अपमान कर रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव को लेकर मतदान भी होना है, तो क्या ये बार बार कोशिश की जा रही है, एजेंडा सेट किया जा रहा है, एक तबका एक वोट बैंक सेट कर लें, वो हमारी मजबूती के साथ जुड़ा रहे, दूसरा भले ही जो बहुसंख्यक हिंदू है उसका कितना ही अपमान करो, बार बार अपमान करो, उससे कोई फायदा नहीं होगा? देखिए, अफजाल अंसारी है कौन? एक गुंडा है जो बेल पे छूटा है, जिसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा है, PMLA के केस लगे हैं, सैकड़ों कानूनी धाराओं में एक अपराधी गुंडा आदमी जो समाजवादी पार्टी की सरपरस्ती में गुंडागर्दी दिखा रहा है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता यहाँ पर घटिया गिरी हुई नीच टाइप का अट्टहास करते हुए जनता के सामने नजर आ रहे हैं, इसी से पता चलता है कि समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन की सारी पार्टियां जो भी हैं, जिस तरह से वो भारत देश के एक बहुसंख्यक के साथ, हिंदुओं के साथ, हिंदू सहिष्णु हैं, इसका ये मतलब नहीं हिंदू कायर है। और इनकी ये अट्टहास जरूर याद आएगी जब लोग वोट देने जाएंगे, तो इस राक्षसी कुटिल अट्टहास को देश याद रखेगा। बात ये नहीं है, बात यह है कि अगर समाजवादी पार्टी के इतिहास को उठा करके देखा जाए तो चाहे राम भक्तों पे गोली मारना हो, चाहे कांवड़ यात्रा को बंद कराना हो, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी जो थानों में होती है उसको बंद कराना हो,
चाहे नई रामचरितमानस लिखवाने वाले अखिलेश यादव के संरक्षण में इनके नेता रहे हों, इस तरह का घटिया काम केवल एक धर्म को टारगेट करके करना, एक धर्म को टारगेट करके बार बार जो किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, डराया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, ये बर्दाश्त से परे होता जा रहा है। बाबूराम निषाद जी, अखिलेश यादव की चुप्पी यहां पर एक तबके को चुभ रही है, उन सनातनियों को चुभ रही है जिनके सामने बार बार अखिलेश यादव कहते थे मैं श्री कृष्ण का वंशज हूं। आप श्री कृष्ण के वंशज हैं तो कैसे आप साधु संतों का अपमान सह सकते हैं और ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में जगह दे सकते हैं? आपको आना चाहिए, चुप्पी तोड़नी चाहिए, जैसे आप बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस पर भी माफी मांगनी चाहिए थी। बाबूराम निषाद जी, बहन जी, इनका चरित्र ही ऐसा है। अभी मैं देख रहा था ये प्रवक्ता बैठे हैं मिस्टर लारी, एक तरफ अफजाल के बयान पर बात करने टीवी चैनल पर बैठे हैं और इनको कोई खेद नहीं है क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अफजाल ने गांजा पर बयान दिया है, सनातन के खिलाफ बोला है, साधु सन्यासियों के खिलाफ बोला है, संगम के खिलाफ बोलते हैं। हंसी आ रही है बहुत, मैंने हंस हंस के बयान देना, क्योंकि इनके चरित्र में यही सब है। क्योंकि इनको कहीं कोई डर भय नहीं है, क्योंकि इनके जब आका हैं अखिलेश यादव जी, वो मठ और माफिया के बारे में अंतर नहीं जानते हैं कि एक मठ का पुजारी, मठ का प्रमुख का आचरण व्यवहार, उसके सिद्धांत, उसकी नीतियां कैसी होंगी, उसकी सोच कैसी होगी, वो सनातन और समरसता की सोच होगी। सर्व धर्म संभाव की बात करता है कोई मठ में बैठा हुआ व्यक्ति। ठीक है बाबूराम निषाद जी, आपने महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है कि जो संस्कृति है वो कितना एक गहरा ज्ञान अपने आप में समेटे हुए है। आप उसका अपमान करते हैं, इससे पता लगता है कि कितनी अज्ञानता उन नेताओं में है। लेकिन यहाँ पे अतीकुर रहमान जी, आपके पास में आऊंगी। आप ये बताइए, ये जो लोग राजनीतिक पार्टी का चोला पहनकर कुछ भी बेतुका बयान दे देते हैं बिना पूरे ज्ञान के, आपको लगता नहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? और फिर उनकी पार्टी के मुखिया चुप भी रहते हैं। ये लोग तो समाज में बांटने का काम कर रहे हैं ना, जहां पर ये कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं, सबके ईश्वर एक ही है, बार बार ये समझाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग आते हैं, ये नेता के तौर पर वो बांटने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात हमसे कही कि जो नशा करता है वो संत हो नहीं सकता। यही जिम्मेदारी वाली बात हमारे सांसद बाबूराम जी भी कर सकते थे। बाबूराम जी, आपने उन लोगों का कभी खंडन किया जो प्रॉफिट मोहम्मद के लिए अनाप शनाप बक रहे थे? आपको करना चाहिए। तमाम वो लोग जो हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनका खंडन करना ये जिम्मेदारी वाली बात होती है। कि अफजाल अंसारी जैसे लोगों को बताओ कि आपके धर्म में क्या कुरीतियां हैं, उनको सुधारने का काम करो। आप मेरे सनातन और हिंदुत्व पर सुधारने का अधिकार की बात करना आपको उचित पूर्ण नहीं है। आप अफजाल अंसारी जरा अपने मुस्लिम धर्म और मुस्लिमों के बारे में बोलें कि मेरे धर्म में क्या कुरीतियां, उनका पालन नहीं होना चाहिए, उन पर सुधार होना चाहिए। मेरा जो सनातन है वो सबके साथ खड़ा होने वाला है। मेरा सनातन का व्यक्ति पार्लियामेंट है, लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मैंने कहा साउथ मुंबई में हमारे बहुत बड़े आलिम हैं, वो नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं मुसलमानों के लिए। इससे साबित क्या होता है कि मुसलमानों में भी नशा आम है। इन कुरीतियों को दूर करने के लिए हम सबको पहले उठाना होगा। ठीक है, वक्त की बहुत कमी है, यहीं पर आप सभी का मुझे शुक्रिया अदा करना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जाते जाते अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, साधु और संत कभी भी नशे का इस्तेमाल नहीं करते। जो नशे का इस्तेमाल करता है वो साधु संत नहीं हो सकता। और एक तरफ भाजपा है जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, और दूसरी तरफ ये वो नेता है जो राजनीतिक पार्टियों का चोला पहनकर सनातनियों का अपमान करते हैं, अपनी अज्ञानता दिखाते हैं और गांजा की खेप भेज दो कुंभ में
और उसकी खपत हो जाएगी, इस तरह के बेतुके बयान देते हैं। आखिर कब तक सनातनियों के लिए नफरती बोल इस तरह से बार बार सामने आते रहेंगे? रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।